हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको सिखाऊंगी अंग्रेजी कैसे सीखिए। जो हमारा कोर्स चल रहा है उसका पार्ट 9 यानी 9वां भाग सिखाएंगे। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में 10 सिखाया था। सिंस फॉर का यूज़ वाली लिंक भी मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि उसका यूज़ वहाँ पर होगा। तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। उसका वीडियो जो था मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया। तो आप इस तरीके से सारे टेंसेस के बारे में समझ सकते हैं। और मैंने बहुत सिंपल और आसान तरीके से कराया है। आप उसको आराम से पढ़ के रीड करके टेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, टेंसेस को बना भी सकते हैं। तो उसी प्रकार आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट 9। तो पार्ट 9 में आपको बताया जाएगा वर्ब, कि वर्ब क्या होती हैं और उनके मतलब कितने जो पार्ट्स होते हैं उनको किस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख रखा है, वो आप देखिएगा कि वर्ब की पहली फॉर्म तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म होती है, जो हम लिखते हैं वो फर्स्ट होती है। सेकंड ये होती है, थर्ड, फोर, 5 ये वर्ब है यानी कि क्रियाएं हैं। समझ रहे हैं आप? सारी क्रियाओं को आपको ध्यान से देखना। देखिए, फर्स्ट देखिए कि आस्क माने होता है पूछना। आस्क माने होता है पूछना। देखिए, इसको सेकंड फॉर्म में आस्क्ड लिखा है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे पूछा। ठीक है, अब आगे आ जाएंगे आस्क्ड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर पूछ लिया। ठीक है, आगे वाले में आएंगे पूछ रहा है। पूछ रहा है, रही है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा। लास्ट में लिखते हैं पूछता। पूछता। ठीक है, आपको इस तरीके से फॉर्म्स को ध्यान से देखना है कि देखिए ये वाला क्या है, सेकंड फॉर्म में आता है कि पूछा, खरीदा, नहाया, खाया, इस तरीके से। ये वाला पूछ लिया, कर लिया, खा लिया, लिया वाले चुका चुकी वाले सेंटेंसेस यहाँ आते हैं, इसमें थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, आपको पिछले सेंटेंस में मैंने आपको बताया है, तो वो सारी चीज इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको पता चलना चाहिए किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए बाई माने होता है खरीदना। कोई सामान आप खरीद रहे हो, बाई माने होता है खरीदना। इसका बॉट का क्या हो जाएगा? देखिए सेकंड फॉर्म में इसको लिखेंगे खरीदा। खरीदा। ठीक है, अब इसके देखिए थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? खरीद चुका। जैसे किसी के आने से पहले आपको सामान खरीद लेते तो कहते वो कहते सामान ले लेगा, नहीं तो खरीद चुका। ठीक है, वो आप अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? खरीद रहा है, रही है, वही। देखिए हम खरीद रहा लिख देते या खरीद रही लिख देते, जो भी आप कर सकते हैं इसको कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ लिख सकते हैं खरीदा, खरीदना, खरीदना। ठीक है, बाइज माने खरीदना, काफ़ी चीज़ें खरीदी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आपको हर पॉइंट को ध्यान से देखना। कम माने क्या होता है? आना। कम माने होता है आना, तो केम माने क्या हो जाएगा? आया। ये काम वाली आया नहीं है, ये आने वाली आया है। ठीक है, अब देखिए कम माने आ चुका, आ चुका। ठीक है, कम माने आ चुका। कमिंग माने आ रहा, आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं आया, आता, आता। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। देखिए समझते रहिए हर पॉइंट को, क्योंकि इनमें क्या है, चेंजिंग होती है कई कई। देखिए इसमें क्या है, सेकंड थर्ड चेंज नहीं है, इसमें भी सेकंड थर्ड चेंज नहीं है। आगे वाली आईएनजी वाली आपको पता है कि इस वाली को उठाओ, इस वाली को उठाओ, उसमें आईएनजी लगाओ, हो गया। लास्ट वाले में क्या है, ज्यादातर ऐसे ईएस का यूज होता है। वो वाले आपने देखा होगा, जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, मैंने आपको बताया था डूडस का यूज होता है, एस ईएस का यूज होता है, तो वहां पर ये वाली फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हर चीज में। अब देखिए, अब इस तरीके से कम का होगा केम, कम, कमिंग, कम्स। ठीक है, अब ड्रिंक का ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे पिया, पिया, पानी पिया। ठीक है, अब यह कहेंगे पी चुके, पी चुके, या पी चुके, या पी लिया। आप दोनों चीज लिख सकते हैं, पी लिया, पी के मतलब पी लिया, पी चुके, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या, पी रहा, पी रहा। ठीक है, यहाँ पर पीता। देखिए वो आप ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब ईट, ईट माने क्या होता है? खाना। ईट माने खाता। इसकी देखो, इसकी चेंज हो जाती हैं, इसकी तीनों ही चेंज है। देखो ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो देखिए ईट माने होता है खाना, तो यहाँ पर लिखेंगे खाया। कहते उसने खाना खाया। ठीक है, तो वहां पर एट का यूज होता है। ठीक है, अब आगे देखिए खा लिया,
खा लिया, ईटन माने होता है खा लिया। ठीक है, इसी प्रकार ये चलेंगे, वो आपको बस इस ट्रिक को याद रखिएगा। ये होते चुका चुकी लिया किया वाले होते हैं, ये आपके या यू ये वाले होते हैं, या इसके अंत में या आता है। ठीक है, ये वाले रहा रही वाले होते हैं, और ये वाले आपके लास्ट वाले होते हैं, खरीदता खरीदता, नहाता धोता, ता इसके अंत में ता आता है। आपको इस तरीके से आप याद करेंगे तो आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में यूं याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब देखिए ये क्या ईटिंग, तो खा रहा। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, वीडियो छोटी से छोटी हो जाए ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, याद भी करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आपको हर पॉइंट समझ में आना चाहिए। ईट्स माने खाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फील माने होता है महसूस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महसूस किया। महसूस, इसको भी महसूस ही लिखेंगे आप, जैसे महसूस करना होता है ना, तो यहाँ पर फील माने महसूस ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, महसूस किया। महसूस किया, देखिए यहाँ पर महसूस करना लिख सकते हैं आप, यहाँ पर महसूस किया लिख सकते हैं, यहाँ पर महसूस कर रहा है, महसूस कर रहा। ठीक है, क्योंकि ING वाले आपको पता रहा है रही वाले होते हैं। फील्स माने महसूस करता, महसूस करता। देखिए, ठीक है, अब आगे वाला देखिए, गो माने होता है जाना, वेंट माने गया। ठीक है, वेंट माने होता है गया, गॉन माने क्या है, जा चुका, जा चुका। ध्यान से देखिएगा, गोइंग माने जा रहा, जा रहा रही, जो भी आप समझ लीजिए, मैंने रहा लगाया जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जाता, गोज माने होता है जाता, क्योंकि इसमें एस या एस जुड़ा हुआ इसलिए जाता। ठीक है, ये वाले देखिए। अब इसके और आगे वाले देखिए, वो ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, मैंने आपको क्या बताया, अब उसके आगे और देखिए। अब हेल्प माने क्या होता है, मदद, मदद करना। ठीक है, तो हम ये हेल्प माने क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मदद की। ठीक है, मदद की या मदद करना। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ पर हम लिख देंगे मदद, मदद हो गई, मदद हो गई। ठीक है, आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे मदद हो रही है, यानी कि मदद कर रहे हैं हम किसी की, तो मदद करना, कर रही। ठीक है, और यहाँ पर तो हो जाती है आपको मदद करो, मदद की। ये देखिए सेम सब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, किल माने होता है मारना, तो किल माने क्या होता है, मारा, मारा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप, इस वाले किल में लिखेंगे मार दिया, यानी कि मार दिया किसी को हमने, थर्ड फॉर्म आएगी तो मार दिया। अब यहाँ पर मार रहा, मार रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, मारा। ठीक है, आगे आ जाइए, लाफ, लाफ माने क्या था, हंसना, तो यहाँ लाफ्ड माने क्या था, हंसा, हंसा। ठीक है, यहाँ पर हंसता है, कहते ना कि हंसे, हंसे वगैरह सब बोलेगा तो इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना, हंस रहा, हंस रहा। ठीक है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे लाफ, लाफ, तो लाफ माने क्या होता है, हंस, हंसा मतलब हंसता, ऐसा लिखेंगे हम। देखिए समिया लिख देंगे हंसता। ठीक है, हंसा, हंसता है, हंस रहा, हंसता। ठीक है, ये आप इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। आगे वाला देखिए सी, सी की देखिए, सी की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चेंज रहती है, सी सौ सीन। ठीक है, अब आगे देखिए, सी माने होता है देखना, सौ माने होता है देखा, कहते ना हमने उसको देखा, अगर कोई सेंटेंस है देखा है तो वहां पर 100 लगा सकते हैं आप डायरेक्टली। अब देखिए सीन माने क्या है, देख लिया। ठीक है, सीन माने होता है देख लिया, कहते हैं हमने तुमको सीन कर लिया, देख लिया। अब यहाँ लिखेंगे हम देख रहा, देख रही, कुछ भी आप कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीज होता तो देख, देखना, देखता। ठीक है, कहते हैं वह उसको देखता, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा, नो, नो माने होता है जानना, तो न्यू माने होता है जाना, मतलब जानना। ठीक है, जानना होता है। आगे वाला देखिए, जान लिया,
इसका मतलब मार देना नहीं है किसी को, जान लिया मतलब किसी के बारे में जानकारी ले ली, उसको जान लिया, समझ लिया, ठीक है। अब देखिए आपको हर पॉइंट को यहाँ पर एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान से रखना है, ठीक है। तो आपको हर पॉइंट एक करके आप ध्यान से रखेंगे तो आप हर पॉइंट को समझ भी पाएंगे, ठीक है। अब नोइंग माने क्या हो जाता है, जान रहा है। वो देखा आपने, कभी किसी का रिश्ता आता तो बोलते हैं कि भाई जानने के लिए थोड़ा सा मौका चाहिए, तो जान रहा है, तो ये इस तरीके से जान रहा है, किसी को जान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, जानता, नोज के लिए क्या आ जाएगा, जानता, ठीक है। जानना, जान लिया, जान रहा है, जानता, ये होते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव फॉर्म, ठीक है। आगे देखिए लास्ट वाला देखिए, टीच माने होता है पढ़ाना, यानी किसी को पढ़ा रहे सिखा रहे हैं, तो टीच माने हो गया पढ़ाना। तो यहाँ टॉट का क्या हो जाएगा, पढ़ाता, पढ़ाता, ठीक है। अब यहाँ पर टॉट में क्या हो जाएगा, पढ़ाया, पढ़ाता, पढ़ाया, पढ़ा रहा, ये टीचिंग का मतलब हो जाएगा पढ़ा रहा, ठीक है। पढ़ा रहा, सिखा रहा, ऐसा आप लिख सकते हैं, पढ़ा रहा। टीचर्स माने पढ़ाता, ठीक है। टीचर्स माने क्या था, पढ़ाता। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी वर्ब की फॉर्म। देखिए आप 5 फॉर्म को किस तरीके से लिख सकते हो, इन्हें छोटे छोटे सिंपल तरीके से होता है। अब आप चाहे किसी की भी फॉर्म्स लिख सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में समझ सकते हैं, और सेंटेंस वाक्य जो है वहां पर आप उसको देख सकते हैं कि आपको किस तरीके वाक्य के तो कौन सी वाली फॉर्म लगेगी। आप बिना उसका जो पहचान है उसको किए बिना ही आप उसको डायरेक्ट सेंटेंस को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।